हाय दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपको दिखाते हैं कि हम घर में किस तरह से कंपोस्ट बिन बना सकते हैं और किस तरह हम अपने कंपोस्ट बिन से 6 महीने के बाद ड्राई कंपोस्ट हासिल कर सकते हैं और ड्राई करके उसको स्टोर भी कर सकते हैं। और उससे पहले दोस्तों 2-3 महीने के अंदर अंदर ही उससे हम लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हासिल कर सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह घर के वेस्ट मटेरियल से ही हमने कंपोस्ट बिन तैयार किया है। इससे मुझे लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मिलेगा जो मैं जल्द ही 15-20 दिन के बाद ही अपने प्लांट को देना शुरू कर दूंगी। और 6-7 महीने के बाद जब मेरे कंपोस्ट बिन में सारा मटेरियल जो है वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज हो चुका होगा, तब मुझे मिलेगा उससे ड्राई कंपोज। तो आइए दिखाते हैं वेस्ट मटेरियल से किस तरह हमने कंपोस्ट बिन तैयार किया है। दोस्तों, अभी 2 वीक पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी घर के किचन वेस्ट से ही कंपोज किस तरह बनाई जा सकती है। तो इसी बिन से ही मैंने दोस्तों अपनी वो कंपोस्ट निकाल के ड्राई करके स्टोर कर लिए। और ये देखिए, ये है इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये काला काला लिक्विड आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ये 6-7 महीने पहले का मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र है और ये तो बिल्कुल रेडी है। इसको मैं टाइम टू टाइम अपने प्लांट में दे देती हूँ। ये देखिए, ये मेरा एक वेस्ट मटेरियल में वाटर कूलर था जो काबिल इस्तेमाल नहीं था, लेकिन नीचे से इससे मैं पानी वगैरह आसानी से निकाल सकती हूँ। ये देखिए, इसमें ये टोटी लगी हुई है और इसके ऊपर रखा मैंने ये एक अपना जार दोस्तों, जिसमें ग्रोसरी का सामान रखते हैं, अनाज वगैरह। ये नीचे से टूट गया था और बाकी मैंने इसमें कुछ सुराख वगैरह कर दिए ताकि बैक्टीरिया जो हैं उनको ऑक्सीजन मिल सके और इसमें एयर का आना जाना रहे। और ये देखिए, मैंने इसमें ये मॉस्कीटो नेट आती है ये बिछा दिए। नीचे कुछ मैंने कागज़ के टुकड़े डाले और अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी मिट्टी ताकि इसमें से छन छन के जो मोटा कचरा है वो मेरे लिक्विड में ना जा सके। तो फ्रेंड्स, स्मॉल गार्डन विद आरजे से मैं आपकी गार्डनर दोस्त, और आज दिखा रहे हैं आपको घर के ही वेस्ट मटेरियल से कंपोस्ट बिन तैयार करना और लिक्विड फर्टिलाइज़र हासिल करना। हमें इससे 2 फ़ायदे होंगे। ड्राई कंपोस्ट भी मिलेगी 6-7 महीने के बाद और 15-20 दिन के बाद ही हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें कुछ मिट्टी डाली मैंने तह में और थोड़े से डालूँगी मैं इसमें कुछ अपने गार्डन के सूखे हुए पत्ते और कुछ फ्लावर्स वगैरह। और ये सारा सामान देखिए दोस्तों, ये सब जाएगा इस कंपोस्ट बिन में। फ़िलहाल ये देखिए, ये कुछ सूखे हुए मेरे प्लांट थे। अच्छी तरह हम इसको दबा देंगे। पहले नीचे मैंने थोड़े से अखबार के टुकड़े और कोको कुइर डाला, उसके बाद कुछ मिट्टी डाली और अब ये ड्राई मटेरियल डाल दिया। और अब इसके ऊपर दोस्तों जाएगा हमारा ये फ्रूट पील। ये देखिए, आजकल दोस्तों समर सीज़न है और फ्रूट्स आया हुआ है, हर घर में इस्तेमाल हो रहा है। इसको जितना छोटा छोटा करेंगे ये उतना ही तेज़ी के साथ डिकम्पोज होगा। उसके बाद देखिए, ये कुछ ख़राब वेजिटेबल्स और खरबूजे के बीज और उसके पील वगैरह हैं। मेलन, वाटर मेलन, कुछ वेजिटेबल्स। और फिर दोस्तों मैं डालूँगी इस पर थोड़ी सी मिट्टी दोस्तों, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है इसलिए मैं एक ही दिन में से तैयार कर रही हूँ। लेकिन आपके पास किचन से रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके निकलेगा,
जब भी आप गीला मटेरियल डालें उस पर थोड़ी मिट्टी छिड़कें और थोड़ा सा आप उस पर ड्राई लीव्स वगैरह जो हैं मेरे पास हैं अपने गार्डन के कुछ सूखे हुए ड्राई लीव्स, तो वो डाल दिए इसके ऊपर। दोस्तों आप इसमें डाल सकते हैं यूज़ की हुई टी लीव्स, एग शेल, बनाना पील्स और तमाम वेजिटेबल्स, जो कुछ भी दोस्तों आपके घर में है वो डाल सकते हैं। बस आपको इसमें मीट नहीं डालना है या ऐसा पका हुआ खाना नहीं डालना है जिसमें कि ऑयल यूज़ किया गया हो। देखिए दोस्तों मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सामान था, तो मेरा कंपोस्ट बिन अच्छा खासा भर चुका है। अब थोड़े से हम ड्राई लीव्स और डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब 2-3 दिन के बाद मैं अपना किचन वेस्ट फिर जमा करूँगी, फिर वो इसमें डालूँगी और उसके ऊपर कुछ ड्राई लीव्स और उसके ऊपर देखिए मैंने ये कवर कर दिया। इसमें भी दोस्तों ये लाइनिंग्स हैं, तो इसमें ऑक्सीजन जा सकती है, इसमें बैक्टीरिया पैदा होंगे और वो इस मटेरियल को डीकम्पोज करना शुरू करेंगे। और नीचे दोस्तों ये वाटर कूलर है, इसमें से कतरा कतरा करके लिक्विड गिरेगा नीचे और वो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होगा हमारे प्लांट के लिए। ये देखिए दोस्तों, हम नर्सरी से, मार्केट से न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ये लिक्विड लाते हैं अपने प्लांट को देने के लिए, ताकि उसमें खूब फूल आएँ और फल लगें, वेजिटेबल्स आएँ। तो हम घर में ही ये घर के किचन वेस्ट से लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों घर की इसी तरह की चीज़ों को काम में ले सकते हैं हम, जिस तरह के ये हमने लिया है। और दोस्तों मैं आपको अपना पुराना जो लिक्विड है थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा तैयार है। 2 हफ्ते पहले दोस्तों जो इस कंपोस्ट बिन में से मैंने ड्राई कंपोस्ट निकाली थी, तो नीचे ही लिक्विड इसके स्टोर था। और इसमें हम दोस्तों 1 और 10 के रेशो से सादा पानी मिलाकर अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो देखिए किस तरह भर भर के फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए मेरे गुड़हल के प्लांट पर दोस्तों मैंने इसे अप्लाई किया था और कितनी ज़बरदस्त, देखिए इसमें बर्ड्स आ रही हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं। बोगनवेलिया पर और भी दोस्तों मेरे फ्लावरिंग प्लांट पर बहुत फ्लावरिंग हो रही है। बस दोस्तों इस तरह हमें अपना ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देना है। थोड़ा इंतज़ार करना होगा 15-20 दिन का, तब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होने लगेगा और हम उसको प्लांट में दे सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें ऐसा किचन वेस्ट बिल्कुल भी ना डालिए जिसमें कि ऑयल मिला हुआ हो या लहसुन और के उससे बचिएगा, क्योंकि दोस्तों वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें, जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी किचन वेस्ट पर लिक्विड किचन वेस्ट तैयार करने पर आज की वीडियो?